व्हाट अ हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा पामाल इज। पामाल की इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स ने और जितनी भी एपिसोड आ रही हैं प्रीवियस वीक से उन सब ने ही रुला दिया है। एंड इट इज़ वेरी, आई थिंक इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, वेरी हार्ट रेंचिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दीज काइंड ऑफ सीन्स। लेकिन जितना ज़्यादा करीब से उस चीज़ को खींचा गया है, उस चीज़ को कैप्चर किया गया है। और अच्छा, इसमें जो है वो सिर्फ रज़ा की जो मिजरी है जो हम देख रहे हैं वो तो है ही, बिल्कुल अपनी जगह मैटर करती है। जिसको सब प्रेज़ कर रहे हैं कि व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, एज़ वेल एज़ कि शौहर कितना इम्पोर्टेंट है। एंड कि कितना ज़्यादा जो है वो मतलब हार्ट ब्रेकिंग है कि उस बाप के लिए जो अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैं मलिका की इस सेंस में तारीफ करना चाहूंगी कि मलिका का अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स देखें, दैट शी इज विद हिम थ्रू आउट हिज होल पेनफुल जर्नी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड। दिस इज वेरी अंडररेटेड कि हम जब वो मलिका की एफर्ट्स को और उसके जो वो जो साथ दे रही है उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि एज अ पार्टनर मलिका जैसी लड़की भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैडेड। अभी वो फिलहाल स्ट्रॉन्ग हैडेड इतनी नजर आए या ना आए, लेकिन वो जिस तरीके से अपने पार्टनर के मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रही है, बिकॉज देर आर सो मैनी पार्टनर्स आउट देयर जो इस मुश्किल को देख के ही निकल जाते हैं, स्पेशली मलिका जिसकी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ में बहुत दफ़ा बगावत के ख्याल आए, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स आए जिसकी वजह से वो सोचती थी। तो जब ऐसा पॉइंट आता है कि वो इंसान ऑलरेडी छोड़ के भी जा रहा है, तो फिर तो आप उसको छोड़ के चले ही जाते हो कि अब ज़िंदगी में क्या रह गया है। लेकिन वो उसके मुश्किल टाइम में थ्रू आउट खड़ी रही, जब वो जेल गया, जब उस पे केसेस हुए, उसने उसको कभी ब्लेम नहीं किया कि आप कैसे इस केस में, इन चक्करों में फंस गए। और फिर वो अपनी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो मलिका जिस तरीके से उसके साथ थ्रू आउट चल रही है और ऐसे डिनाई नहीं करी कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं सरवाइव कर सकती, उसने थ्रू आउट जो है वो रजा के साथ बाजू बन के उसका खड़ी रही। सो दैट इज काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो वी नीड, क्योंकि अपना बीमारी और सेहत का वक्त हर पार्टनर पे आता है, सिर्फ शौहर पे के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन उसमें किसी का साथ खड़े होना, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। रजा जो है, ही मे लॉस्ट हिज लाइफ, बट ही ऑल्सो वॉन इन लाइफ बाय गेटिंग अ वाइफ लाइक मलिका। सो इसी बारे में बात करूंगी जल्दी से। दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, पामाल जो है वो मैं कहूँगी इट इज़ द हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा ऑफ द ईयर 2025। बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे ने रुलाया, बिकॉज देर आर सो मैनी ड्रामाज इन 2025 जिनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बड़े मैसेजेस थे। लेकिन जिस तरीके से इस ड्रामे ने हमें इतना ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी, एंड ऑल्सो द एक्टर्स दे डिजर्व द अप्रिसिएशन, दे डिजर्व द होल प्रेज, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। सबसे पहले आ जाते हैं उस्मान मुख्तार की बात कर लेते हैं। आप को अगर याद हो कि रज़ा को जो स्टार्ट किया गया था उसका कैरेक्टर, जब मलिका उसके बारे में अपने नॉवेल्स में लिखती थी कि वो एक ऐसा शानदार शख्स है जो कि अपनी तमाम चीज़ों में नफासत पसंदी रखता है, उसको हर चीज़ ऑर्डरली पसंद है, अपने सूट, अपने जूते, अपने टाइज, अपने हर चीज़ जो है वो मैनर तरीके से रखता है। तो मतलब रज़ा एक इतना शानदार इंसान था जो कि उसका कमरा सेट है, साफ है, उसके कपड़े, उसकी स्टाइलिंग, हर चीज़ उसकी जो है वो टॉप लेवल और परफेक्ट है। उस लेवल से लेके उस लेवल को ज़हन में रख के जो रज़ा की डाउनफॉल हमने देखा कि जब वो उसके ऊपर केसेस हुए, एंड देन उसके बाद उसकी बीमारी, और उसकी बीमारी में उसकी जो हेल्थ डिटेरियोरेशन होते हुए हमने देखी टिल हिज वेरी लास्ट ब्रेथ्स। तो वो बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी। फर्स्ट ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स एंड द स्टाइलिस्ट एंड ऑल्सो द मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने ये सब रज़ा की ट्रांसफॉर्मेशन बनाई। एंड secondly, the directors and the whole team जिन्होंने इतना परफेक्टली इसको डायरेक्ट किया, जिस तरीके से सीन्स को। और फिर एक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रेज डिजर्व करते हैं, जिन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो अपने एक्सप्रेशंस और अपने इमोशंस और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इतना पेन जो है वो स्क्रीन के जरिए हम तक शेयर किया कि हम उनके पेन को फील कर रहे हैं। सो इट वॉज अ रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट टू सी रज़ा डाइंग इन दिस एपिसोड जो अभी मैंने देखी। और इसमें जो है वो मैं तमाम चीज़ों को ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली इट इज़ द पॉइंट, ऑब्वियसली इट इज़ द पॉइंट कि हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन ये सिर्फ हस्बैंड नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अ लाइफ। एंड इफ वन फॉल्स डाउन, so the other one also disbalances.
सो ये जो है वो लाइफ का बैलेंस आउट कर देती है चीज़। और जिस तरह जो है वो रज़ा ने, जिसका पूरा कैरेक्टर ट्रांजिशन इतनी खूबसूरत है, ह्यूज शाउट आउट टू संजीवी आसम जिन्होंने ये कैरेक्टर लिखा, कि उसका कैरेक्टर कहाँ से शुरू किया था और वो लिख के उन्होंने जो है वो उस कैरेक्टर को जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, कि वो किस तरीके से अब इस लेवल पे है। वो एक ऐसा इंसान जो अपनी हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहता था, कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, मेरी मर्ज़ी से जो है वो ये हो, वो हो। वो अपनी वाइफ़ की लाइफ़ जब वो इस तरह, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस कंट्रोल करना चाहता था, बट अल्टीमेटली कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था दैट शी इज़ नॉट कैपेबल इनफ, एंड नाउ ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, ही इज़ क्रिपल्ड। और अब वो जो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहता था, वो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अब बेबस हो चुका है, और अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अपनी लाइफ़ को बढ़ाने के लिए, अपनी बेटी के साथ मज़ीद वक़्त स्पेंड करने के लिए, अपनी वाइफ़ के साथ मज़ीद वक़्त स्पेंड करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एंड फिर उसके बाद जब वो देख रहा है, अच्छा हमेशा जो है वो उसने बिन बाप की बेटी, जब उसे अपनी बेटी का एहसास हुआ कि होगी, तो उसने कितना रियलाइज़ किया। उस वक़्त मल्लिका की आँखों में जो एक खालीपन था, एक एम्प्टीनेस थी, कि मैं भी एक बिन बाप की बेटी ही थी जिसकी लाइफ को तुमने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। सो रज़ा वाज़ वेरी अनफेयर इन सो मेनी मैटर्स ऑफ लाइफ। अगर उसके साथ ये बीमारी और ये चीज़ हुई है, दैट डज़न्ट मीन कि हम जो है वो चीज़ें भूल जाएँ कि जो उसने अनफेयरनेस की थी। और मल्लिका जो थी वो अनग्रेटफुल ज़रूर रहती थी बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ही लगा ली थी, बिकॉज़ हम लोग ये भूल जाते हैं उसका कैरेक्टर आर्क, कि वो भी एक बहुत ज़्यादा ऐसे घराने से आई थी। वो बहुत शोख चंचल लड़की हुआ करती थी, और वो एक बिल्कुल साइलेंट, डरी सहमी सी लड़की बन गई थी। उस वक़्त रज़ा को एहसास नहीं होता था कि मैंने इसको क्या से क्या बना दिया है। वो जस्ट उसका वो वाला ख़्याल रखता था जो उसकी नीड्स वो पूरी करा है। और फिर उसके बाद जब उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी में आई, तो वो बिल्कुल वहीं का होके रह गया, कि बस अब हमारी बेटी की ख़्याल करो, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें ये नहीं। तो वहाँ पे भी उसने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा वो किया। लेकिन ये है कि रज़ा को जो है वो लाइफ़ ने एक बहुत ज़ोर से सबक सिखाया, एंड वी शुड नॉट से कि ये एक रज़ा के लिए एक पनिशमेंट थी। असल में इस ड्रामे की खूबसूरती ये है कि राइटर ने इसको इस तरीके से लिखा है कि इंसान जो है वो सोच में गुम है, कि क्या ये रज़ा के लिए पनिशमेंट थी जो उसने मल्लिका के साथ किया? क्या ये मल्लिका के लिए पनिशमेंट है कि चूँकि वो रज़ा का कभी थैंकफुल नहीं रही सही तरीके से, तो अब वो उसे छोड़ के जा रहा है, तो अब उसे एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी कैसी होगी फ़ील? या जो है क्या फिर जो है वो ये मल्लिका की माँ की ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही अब मल्लिका की ज़िंदगी होगी, और उसकी बेटी की, वो भी बिन बाप की बड़ी होगी? तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा माइंड बेंडिंग हो रही हैं कि हम बार-बार ये सोचने पे मजबूर हैं। द एक्चुअल आंसर इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक पनिशमेंट और karma टू एलिमेंट टू दिस स्टोरी। हमें किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्लीटली गलत था या वो कंप्लीटली गलत थी। बिकॉज़ रज़ा जो था, he was wrong in so many ways, but he did love Malika, and but he did also abusive emotion in an emotional sense. लेकिन रज़ा जो उस तरीके की खराबी थी उसमें, वो ऐसी थी जो सही की जा सकती थी, जिस तरह उसने वक्त ने उसे सिखाया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इन्नेट बुरे नहीं होते, कि लेकिन उनको जो है वो कभी-कभी लाइफ लेसन देती है, जब उन्हें वो बातें ईज़िली समझ नहीं आती, तो लाइफ उन्हें लेसन देती है दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पार्टनर ऑफ व्हाट यू हैज़। हम लोग सब जो है वो मल्लिका के लिए तो बोल रहे हैं कि शौहर कितनी बड़ी नेमत है, और यह बिल्कुल है, बहुत बड़ी नेमत है, और ये सब चीज़ें देख के हमें बिल्कुल गूज़बम्प्स आएँगे। वी ऑल्सो गेट वरीड अबाउट आवर पार्टनर्स, आवर रिलेशनशिप्स, कि हम उनकी ज़िंदगी में सब एक-दूसरे का एक ख़्याल करें। बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट मल्लिका शुड बी ग्रेटफुल टू हर हस्बैंड, और वुमेन शुड बी ग्रेटफुल टू हर हस्बैंड्स। ये इस चीज़ के बारे में भी है कि रज़ा अगर ये बहुत पहले रियलाइज़ कर लेता, आज उसकी अपनी बेटी है, तो उसे एहसास हो रहा है कि यार मेरी बेटी के लिए जब मैं नहीं होऊँगा तो कौन करेगा? तो वो उसकी माँ की तरफ देख रहा है। अब वो देखो ये भी नहीं चाहता कि वो उसके बाद दूसरी शादी करे एंड दिस एंड दैट। वो ये बातें भी नहीं सोचना चाह रहा, ये बातें भी उसके लिए कितनी पेनफुल हैं। इसलिए क्योंकि वो कहता है कि मल्लिका मैं तुम्हारी शादी खुद करा देता, लेकिन क्या वो मेरी बेटी का ख़्याल रख सकेगा? उसे ये फ़िक्र हो रही है। सो यही तो बात है सारी, कि जब तुम्हारी अपनी बेटी है, तो आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, उसकी माँ का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं ना हूँ तो मेरी बेटी का वो ख़्याल रख सके। तो ये चीज़ें लाइफ़ ने उसको सिखाई हैं, वो खुद समझने को कभी तैयार ना होता। तो उसे ज़िंदगी ने सिखाया कि भई तुमने जो किया है वो हमेशा से गलत किया है। तुम्हें अपनी बीवी को ये सब जो तुम नहीं करने देते, आज तुम खुद उसे इंडिपेंडेंट बनाने के दर पे हो। ये चीज़ें उस वक़्त क्यों नहीं सोची? तुम्हारी बीवी भी यही चाहती थी उस वक़्त, कि वो इंसान, दोनों पार्टनर्स जो लाइफ़ के हैं, उनको अपने ओन पे स्टेबल होना चाहिए। एंड
इसी तरीके से जो मलिका थी, वो भी जो है वो उसने अपना बहुत सारा लाइफ का टाइम इस चीज़ में वेस्ट किया बीइंग अनग्रेटफुल। क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो 100% डिसाइड कर ले कि उसे उसके साथ रहना है या नहीं। लेकिन अगर उसके साथ रहना है, देन शी मस्ट नो टू हाउ टू लिव हैप्पी विद हिम, बिकॉज़ यही वो है, यही रज़ा है, दैट इज़ हू ही इज़। सो वो ना चेंज होगा, ना जो है वो उसकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आएगा, वो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई मलिका ने जो अपना टाइम उस चक्कर में ख़राब किया, वो भी एक वेस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद मलिका को रियलाइज़ हो गया था, और फिर हमने देखा कि मलिका एक बहुत ही खामोश और एक सन्नाटे में रहने वाली लड़की बन गई, जो सिर्फ़ अपने काम से काम रखती थी, जो बहुत कॉन्शियस रहने लगी थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सो ये हमने देखा, एंड फिर हमने देखा रज़ा का डाउनफॉल, रज़ा को टूटते हुए देखा। और लेकिन हमें उस चीज़ को भी बहुत प्रेज़ करने की ज़रूरत है कि मलिका ने कितना ज़्यादा उसका साथ दिया, उसके मुश्किल टाइम में उसका साथ नहीं छोड़ा, उसकी बीमारी में उसका साथ नहीं छोड़ा, उसको उसके जूते पहना रही है, उसके बाल बना रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको उसका दर्द बाँट रही है, उसके जो है वो बर्डन्स लाइफ़ के जो हैं, बिल्स हैं, ये है, बच्ची को स्कूल से पिक करना है, सब शेयर कर रही है। जब रज़ा ने उसे डिपेंडेंट बनाना चाहा, वो डिपेंडेंट बन गई, जब इंडिपेंडेंट बनाना चाहा, तो वो बन गई। सो इट वाज़ ऑल अबाउट रज़ा बीइंग कंट्रोलिंग। लेकिन ये है कि रज़ा का जो कंट्रोल है, वो इस तरीके से ही जाना था कि लाइफ़ ने उसे सिखाया बहुत ही बुरे तरीके से। एंड रज़ा जब भी टूटता है, अपनी बेटी का सोच के टूटता है। सो ये है कि अब वो अपनी वाइफ़ को रियली मिस कर रहा है कि मैंने जो है वो उसके साथ कितने ज़्यादा मैंने मोमेंट्स गुज़ारने थे। उसको मलिका जो है वो इसी तरह पसंद थी हमेशा से, कि वो अभी भी वो ये कहता है आखिरी एपिसोड में, जो हमने देखी, कि तुम मुझे चुनना, वहाँ भी उस दुनिया में भी तुम मुझे चुनना। सो ये है कि very amazing and brilliantly performed by Usman Mukhtar. I think so one of his best performances so far, because इतना ज़्यादा किसी कैरेक्टर में मार्जिन मैंने देखा भी नहीं उनके आज तक। और जिस तरीके से उन्होंने हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में जो परफॉर्म किया, जिस तरह वो जब वो लेटा हुआ होता है और उससे मलिका से बात कर रहा होता है कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो, ऐसे ही देख रहा हूँ, ये वो वक्त याद आ रहा है जब हम मिले थे, ये वो। तो ये कितनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बातें हैं, और ये कितना ज़्यादा इन चीज़ों को देख के हमें गूज़ बम्स हो रहा था। और वाक़ई में हम कितना ज़्यादा जो है वो सिंसियरली विश कर रहे थे कि हम अपने रिलेशनशिप्स की कदर करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एंड मलिका सबा कमर ने भी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन दी है, जिस तरीके की वो अ, मतलब अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, जब लास्ट में वो कहता है कि अब हम डेट पे जाएँगे, अपनी लास्ट डेट पे चलते हैं। और फिर वो उसके जिस तरह उसने सर रखा हुआ होता है, और फिर मल्लिका उससे कह रही होती है कि हम पुलिस रात पे साथ गुज़रेंगे, ये वो करके। एंड देन शी फेल्ट रज़ा, ठीक है ना रज़ा? और फिर वो फ़ील करती है दैट ही इज़ नॉट ब्रीथिंग एनीमोर। तो जिस तरह उस वक़्त म्यूज़िक पीछे से बंद हो गया, गूज़बम्प्स, जस्ट लिटरली गूज़बम्प्स। एंड सिर्फ़ जो वो बर्ड्स चिर्पिंग की आवाज़ आ रही थी, और फिर मल्लिका को जो दिखाया उसकी आँखों में जो एहसास था दैट इट इज़ टाइम, और वो जिस तरह जो है वो देखती है वापस रज़ा की तरफ, और फ़ील करती है कि ही इज़ नो मोर। सो इट वाज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग, एंड द वे शी वाज़ क्राइंग। और जिस तरह मतलब सबा कमर ने अपनी आँखों से जो एक्सप्रेशन डिलीवर किया है, कि अब तक वो इस खौफ में थी कि एक दिन ये जाने वाला है, ये जा रहा है, ये चला जाएगा। लेकिन फाइनली ही इज़ गॉन। वो जो एक्सप्रेशन उसने दिया है, इट वाज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस फ़ियर्स इन हर आइज़। That was absolutely phenomenal performance by her. And Usman Mukhtar and Sabah Kamar, they made a really, really impressive and powerful, impactful couple. और किस किस तरह कपल डायनामिक जो है वो इस तरीके की मैंने बनते हुए कभी नहीं देखी ड्रामे में आज तक। वी लिटरली कैन बिलीव दैट दे आर अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे प्लेड इट वेरी वेल। और जितनी केमिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है, डिस्पाइट बीइंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर रोल्स, लेकिन उसके बावजूद उन मियाँ बीवी की जो केमिस्ट्री है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द पनिशमेंट, बिकॉज ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है दैट दिस इज व्हाट लाइफ इज, के कॉन्फ्लिक्ट सबकी जिंदगी में होते हैं। दिस इज व्हाट मैरिड लाइफ लुक्स लाइक। हर वक्त जो है वो अच्छा वक्त नहीं होता, हर वक्त जो है वो सिर्फ प्यार नहीं होता, लड़ाई भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। एंड नेचर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सा दफ़ा पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, लेकिन किसी न किसी नेचर या हैबिट की वजह से परेशान भी होते हैं अंदर से। एंड देन दे इवेंचुअली लर्न टू सर्वाइव विद दैट। लेकिन जब लाइफ इस तरीके की ट्रेजेडी हिट करती है, सो व्हाट लाइफ लुक्स लाइक एक्चुअली, कि वो उनके पास बहुत बड़ा घर है, खूबसूरत सा पूल है, गाड़ी है, सब कुछ है उनके पास, स्टिल दे आर लिविंग
दे आर एंड्यूरिंग द वर्स्ट पॉसिबल पेन दे कैन सी, दे कैन बेयर, और कोई पैसा, कोई खूबसूरत घर, कोई रौनक जो है वो उनकी इस चीज़ को सही नहीं कर सकती। सो इट वाज एक्चुअली अ वेरी पेनफुल रियलिटी फॉर बोथ रज़ा एंड मलिका, क्योंकि रज़ा ने भी जो है वो अपना बचपन इस तरह गुजारा था, एक अनफुलफिल्ड तरीके से, जब उसके भाई ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था जब वो नहीं जाना चाहता था। एंड उसने भी अपने पेरेंट्स नहीं देखे, और मलिका भी जो है वो उसने अपना फादर को नहीं देखा, तो वो अपनी फादरली फिगर को हमेशा अपने शौहर में ढूंढती थी। जब शौहर मिला तो उसे एहसास हुआ दैट ही इज नॉट एक्चुअली व्हाट शी थॉट अबाउट। एंड फिर उसके बाद वो भी, जब उसने उसके साथ सरवाइव करना सीख लिया, उसके साथ खुश रहना सीख लिया, तब वो भी उसे छोड़ के चला गया। सो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, बट आई थिंक सो लाइफ कभी कभी ये सिखाती है, इट वॉज ऑल नेसेसरी फॉर समवन टू रियलाइज एंड फॉर समवन टू ग्रो। ये मलिका के लिए ग्रो करने का के लिए बहुत ज़रूरी था, दैट मे बी शी नीड्स टू लर्न ऑन हर ओन। और अब वो जो जिस तरीके से, क्योंकि अभी जिस तरह वो इंटरव्यू दे रही है, जिस कंडीशन में, शी इज़ लुकिंग फाइन बिकॉज शी इज़ फाइनली स्टेबल एंड शी इज़ फाइनली ऑन हर ओन। सो ये बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखी गई है, बहुत ही एक सिंपलिसिटी के साथ की स्टोरी, येट सो मच है, इट हैज़ सो मच इम्पैक्ट। तो ये स्टोरीज जो होती है वो बहुत पावरफुल होती हैं, कि कोई यूनिकनेस और उसको लेके नहीं आई, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल मैसेज दे गई, और दिलों को छू रही है स्टोरी, हर इंसान को रुला रही है। इट इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ द होल टीम एफर्ट, द राइटर, द डायरेक्टर्स, द मेकअप आर्टिस्ट, द कैमरामैन, द कैमरा एंगल्स एंड द एक्टर्स ऑफ कोर्स, ये सबकी मिलीजुली मेहनत होती है। द कॉन्वर्जेशंस बिटवीन रज़ा एंड हिज डॉटर वर रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग। और जब वो अपनी बेटी से कहता है कि आप कोट पहन के मुझे याद करना, अगर आपको मेरी याद आए, मुझे मिस करो, और आपको अपनी मम्मा से वो चीज़ें नहीं बोलनी जो वो अफोर्ड ना कर सकें। यानी वो मलिका का भी जो है वो ख्याल कर रहा है कि वो कैसे जो है वो अपनी बेटी को पालेगी अकेले। सो अपनी बेटी को भी, पहले वो ऐसा था कि अपनी बेटी के लिए एक ज़रा सी भी कमी आए स्टैंडर्ड में बर्दाश्त नहीं करता था, और अब वो अपनी बेटी को समझा रहा है कि अपनी मम्मा के लिए जो है वो मुश्किल क्रिएट नहीं करना। सो वो एक ऐसा इंसान है जो अब कई फाइट से लड़ रहा है, कि वो जा भी रहा है छोड़ के, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसे अपनी बीवी की भी फिक्र है कि वो सब अकेले करेगी, और फिर उसे अपनी बच्ची की फिक्र हो रही है कि वो बिन बाप के बड़े होगी। और जिस तरह वो अपनी मलिका की माँ के घुटने पे सर रख के कहता है, कि वो कहती है बेटा क्या चीज़ डरा रही है, तो वो कहता है मौत, और मुझे नहीं पता कैसा होगा वहां पे वो। सो अ पर्सन डाइंग एंड सीइंग हिज डेथ इज नियर, उसका जो फेयर है वो उस्मान मुख्तार ने कितना ज़्यादा जो है वो पेनफुली एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से, एंड द वे ही इज गेटिंग सिक, ऑल दैट इज अ रियली रियली ट्रिगरिंग ड्रामा, एंड इट इज़ नॉट एवरीवन्स प्लेड, इट इज़ नॉट इजी टू वॉच। ये हर किसी को नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है, एंड इट शुड हैज़ अ ट्रिगर वार्निंग बिफोर वॉचिंग, बिकॉज दीज आर नॉट इजी टू वॉच। एंड लोग जो वो बहुत ज़्यादा जो वो अपने कोई ट्रामाटाइज ऑलरेडी हो, या किसी रिसेंट ट्रॉमा से गुजरा हो, या कोई अपनी हेल्थ क्राइसिस से गुजरा हो, सो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है सबके लिए। एंड a huge shout out to the whole team, hats off to the actors, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा, एंड इट इज़ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा ऑफ द ईयर, मैं तो यही कहूँगी। सो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, कमेंट करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।